हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। सो दोस्तों, आज एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मेरे साथ है अविनाश पाठक सर और पिछले 30 सालों से या 32 इनफैक्ट सर 32 ईयर से सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। 10th बोर्ड के बच्चों के ऊपर स्पेशली कमांड है सर की, और सर की एक्सपर्टाइज है कि 33 से लेकर 100 नंबर तक हर तरह का नंबर सर दे चुके हैं बच्चों को, और जो भी बच्चे का पोटेंशियल होता है उससे ज़्यादा ही परफॉर्म करवाते हैं। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं, 2006 में जब मैंने 10 बोर्ड का एग्जाम दिया था, मेरे 100 मार्क्स आए थे। 0.1% जो मेरिट सर्टिफिकेट होता है वो भी मुझे मिला हुआ है, और सर ने ही मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाया था। तो सबसे पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं बच्चों को। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अविनाश पाठक और पिछले 32 सालों से इस फील्ड में हूँ, सीबीएसई एजुकेशन के मैथमेटिक्स पढ़ाने में। आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसकी स्ट्रेटेजी अभी मैं प्रशांत जी को बताऊंगा। प्रशांत है ना, हाँ, प्रशांत मेरे बहुत प्यारा स्टूडेंट रहा है, और उसकी वजह से मैं आज मेरे को अच्छा लगा। कल इनका मैंने यूट्यूब पे देखा, तो मैं चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को जो चीज़ कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से नंबर लाने हैं, आपको ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी मैं प्रशांत को देता हूं। सो बेसिकली सर, जो सर ने कहा मैं वही चीज़ आप लोगों को बताता हूं। सर ने पिछले 32 सालों में कोटा के अंदर बहुत बड़े बड़े स्कूल्स जो हैं, मतलब मैं खुद मोदी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, वहां पे पढ़ाया, सेंट जोसेफ में पढ़ाया, अभी सर सेंट पॉल्स में पढ़ा रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में और हजारों बच्चों को सर ने पढ़ाया है, और बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस भी सर की रही हैं, और मतलब सर ने बच्चों के साथ फेस की हैं। तो बेसिकली जो इंटेंट है मेरा, सर का, हम लोग का ये इंटेंट है कि जो चीज़ अच्छी है ना वो पूरे इंडिया तक जानी चाहिए, केवल कोटा तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की, और सर ने भी आगे होकर इनिशिएटिव लिया कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो 10th बोर्ड के बच्चे हैं, 10th बोर्ड आने वाला है, तो वहां पे मैथमेटिक्स के अंदर जो दोनों पेपर होते हैं आजकल, बेसिक मैथ्स और जो नॉर्मल मैथ्स होती है, उन सभी के लिए बच्चों को कैसे प्रिपेयर किया जाए। और थोड़ी सी ऑब्वियसली थियोरी क्लासेस भी होंगी, सर डेफिनेटली वो भी लेंगे। तो उसी सब चीजों के बारे में आज का डिस्कशन है। सो आज के डिस्कशन का टॉपिक दोस्तों क्या है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जो आप लोगों को सब्सक्राइब करने हैं। सर के लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन आपको 10th क्लास के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, t.me/ttb010। मेरे बारे में आप लोग जानते ही हैं, IIT बॉम्बे ग्रेजुएट हूं, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मेंटर ऑफ मोर देन 10,000 स्टूडेंट, और मेरे मेंटर आज मेरे साथ हैं। तो बहुत ही खुशी हो रही है मुझे ये चीज जानकर। तो ठीक है, तो आज का जो स्ट्रैटेजी है, मैथ्स 10th बोर्ड स्ट्रैटेजी विद पाठक सर। पाठक सर के नाम से ही हम लोग सर को जानते हैं, और बहुत ज्यादा मतलब सर का फेम है कोटा के अंदर। अब अगर आप आएंगे तो 10th बोर्ड में जो सबसे बड़ा नाम है पाठक सर का है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूं, एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली इतने कम शब्दों में सर की जो व्याख्या है वो नहीं कही जा सकती, फिर भी मेंटर ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स फॉर मोर देन 30 ईयर्स, टॉट इन टॉप स्कूल्स ऑफ कोटा, मेंटर प्रशांत, मतलब मेरे भी मेंटर रह चुके हैं सर। तो ये बहुत गर्व की बात है कि एक स्क्रीन में मैं सर के साथ खड़ा हूं और हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं सर ये चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों को, आप बोलिएगा, मैं लिखता जाऊँगा कि क्या पेपर में पैटर्न चेंजेस हुए हैं। जैसे इस बार ऐसा सुनने में आया कि 2 पेपर होंगे इस बार, और पेपर में जो 2 पेपर भी हुए हैं उसमें भी शायद जो पेपर पैटर्न होता है 80 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, शायद वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो सर प्लीज़ थोड़ा सा बच्चों को बताइए। 80 मार्क्स के पेपर में हम देखते हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट दिया है, ठीक है, 80 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव है, फिर इसके बाद जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, और फिर 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, और फिर 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। सेक्शन ABCD ये 4 चीज़ें दी है पेपर के अंदर। अब स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में और बेसिक के अंदर बहुत सारे बच्चे आजकल ये सोच रहे हैं कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो है वो हार्ड होगा और बेसिक मैथमेटिक्स इजी होगा। मेरे आज तक के एक्सपीरियंस में ये है कि पेपर एक सब में 40% तो बिलो एवरेज के लिए पेपर होता है, 40% बिलो एवरेज के लिए होता है, और 45% एवरेज बच्चों के लिए होता है, और 15% पेपर खाली हार्ड होता है, जिसको
और 15 मैक्सिमम बच्चे जो क्या करते हैं 15% हार्ड की वजह से पूरा 85% पेपर को बिगाड़ देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इस पेपर को कैसे नंबर लाएं, किस तरह से करें, और इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो कैसे 100 मार्क्स ला सकते हैं। अब इंटेलिजेंट बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि 40% तो मुझे अच्छी तरह आता ही है, 45% भी बहुत अच्छी तरह से आता है, मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपना हार्ड क्वेश्चन पर ध्यान दूंगा तो मैं 15% पेपर को आराम से कर सकता हूं। बट ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं गलती करते हैं इजी क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि उनकी स्पीड, उनके दिमाग में रहता है कि हम फटाफट कर लेंगे, कैलकुलेशंस को कर लेंगे, और राइटिंग पार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि पहला काम तो ये है कि हमारा जो बिलो एवरेज का पेपर है 40%, वो पेपर बहुत अच्छी तरीके से करना है, सफाई से करना है। पहला पार्ट ये होता है। दूसरा पार्ट होता है 45%, वो बहुत अच्छी तरह से करना है। और फिर 15% अपने पास, क्योंकि 15% जो पेपर है उसके लिए अगर हमारे पास 1 घंटा टाइम बचता है तो हम मान के लिए कि 100% उस पेपर को कर सकते हैं। 1 घंटे का, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बोर्ड के पेपर में टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब होता है बच्चों का। मैक्सिमम बच्चे क्या है 1 नंबर से क्वेश्चन चालू करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने आज तक बच्चों को ये कहा है कि कभी भी 1 नंबर के क्वेश्चन से आपको स्टार्ट नहीं करना है। आपको जब भी पेपर चालू करना है पीछे से 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको करते हुए चलिए, जो आ जाए उसको करते चलें और जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दें, फिर बाद में देखेंगे। और जो अभी इस समय पैटर्न है 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन जो हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सेक्शन ए सारे पार्ट एक साथ करें, जिससे क्या है कि फटाफट आपके बाद में जब लास्ट में 20 क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चन आपने लास्ट में कर रहे हैं तो उसमें आंसर ही तो लिखना है, कोई स्टेप्स तो लिखनी नहीं होती हैं। इसलिए आप क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चंस 4 नंबर का पहले करना है। 4 में सेक्शन डी के अंदर में भी जो भी क्वेश्चंस हैं 6 क्वेश्चंस हैं, तो 6 क्वेश्चंस में से आप ये मान के लिए 2 क्वेश्चन तो बिलो एवरेज के लिए होंगे, 2 क्वेश्चन एवरेज के लिए होंगे और 2 इंटेलिजेंट के लिए होंगे। तो 6 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। नहीं, मान लीजिए आप बिलो एवरेज बच्चे हैं तो आप 2 क्वेश्चन कर लेंगे। 3 नंबर में से भी फिर सेक्शन डी के अंदर में फिर बिलो एवरेज का क्वेश्चन होते हैं और एवरेज बच्चे के क्वेश्चन होते हैं और इंटेलिजेंट के होते हैं। ऐसे ही 2 नंबर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें बिलो एवरेज के लिए भी होगा, एवरेज के लिए भी होगा और इंटेलिजेंट के लिए होगा। अब 1-1 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए ज़रूरी है थ्योरी को पढ़ना। जब तक हम चैप्टर की थ्योरी को मतलब पढ़ाई नहीं करेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। मैं प्रशांत के साथ इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले समय में आप लोगों को कैसे चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्या क्या है, लाइव क्लासेस दूंगा। ये मेरा मतलब प्रशांत से बात हुई है और मैं इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देना चाहूँगा। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को आज भी ये मान के लिए जो पढ़ा है उसको एक बार क्लास अटेंड करने के बाद उसको कहीं दिक्कत आएगी नहीं, ये गारंटी है। तो प्रशांत को मैं माइक संभालते हुए, ये बेटा बिल्कुल सही चीज़ है जो सर ने बोला है कि मतलब हम लोग के स्कूल की टाइमिंग में बताता हूँ कि जैसे 5 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते थे, तो 5 सब्जेक्ट के अंदर क्या होता था, 5 सब्जेक्ट के अंदर क्या होता था कि मैथमेटिक्स की जो क्लास होती थी ना पाठक सर की, वो एक ऐसी क्लास होती थी जिसके अंदर सारे के सारे बच्चे बैठते थे, चाहे वो 33% वाला बच्चा हो, 50% वाला बच्चा हो, 60% वाला हो या 100% वाला, जिसके 100 मार्क्स आने हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। और 10th क्लास के अंदर ये एक इंसिडेंट है जो अभी मैं सर के साथ भी डिस्कस कर रहा था। इनकम टैक्स का क्वेश्चन आया करता था और मैं बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, पीछे से पेपर अटेम्प्ट करता था। तो मेरा पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया था, जो सेकंड प्री बोर्ड था हमारा, उसके अंदर सर ने कॉपी चेक करी थी और सर ने जानबूझकर कॉपी सबसे पहले मेरी चेक की, क्या चल तेरी कॉपी में सबसे पहले चेक करता हूँ, और सर ने चेक की और बताया कि भाई ये चीज़ें मिस्टेक्स, और फिर फाइनली मेरे 10th बोर्ड में 100 में से 100 मार्क्स आए। तो जो सर के फीडबैक्स होते हैं बच्चों को, वो इतने गजब के होते हैं कि एक्यूरेटली बच्चे को प्रॉब्लम पता चल जाती है। सो आई एम वेरी डिलाइटफुल दैट कि जिन सर ने मुझे पढ़ाया है और मेरे 100 मार्क्स आए हैं, तो वो आपको भी पढ़ाएंगे और आपको भी डेफिनेटली बेनिफिट होगा इससे। तो सर अपने पेपर पैटर्न के बारे में बात की, अब कुछ ऐसे चैप्टर्स बताइए जिनको बच्चे टारगेट कर सकते हैं, जिनको बहुत इजीली टारगेट किया जा सकता है और अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं।
मैं लिख देता हूँ। हाँ, ये पहले तो आप सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ये बहुत इजी है, बट इधर लॉस ऑफ मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो इस पर अपने को कंसंट्रेशन ज़्यादा देना है, सफाई से करना है। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जब मैं इसकी चैप्टर की क्लास लूँगा तो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। हाँ, मॉक प्रॉब्लम्स जो दी जाएंगी आने वाले टाइम में, पहला। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है, यूनिट है, वो है मेंसुरेशन। ज़्यादातर बच्चे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में गलत करते हैं, और जब भी मैं मॉक प्रॉब्लम क्लास लूँगा तो मेंसुरेशन को कैसे पढ़ना है, इस प्लेटफॉर्म से एक बार क्लास सुने और देखें कि भाई कैसे पढ़ना चाहिए मेंसुरेशन। ये मैंने मेरे चैप्टर को पढ़ाने का स्ट्रेटजीज तैयार कर रखी है और मैं उसको हेल्प करूँ, क्योंकि हार्ड चैप्टर को इजी कैसे बनाया जाए इसके बारे में मैं पूरा इस प्लेटफॉर्म से जानकारी दूंगा। मेंसुरेशन के बाद आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब हम बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब हार्ड टॉपिक्स हैं, बट इस प्लेटफॉर्म से और इस क्लास से मैं तुम लोगों को ये चैप्टर बहुत इजी और आसानी से कैसे करना चाहिए इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। फिर इसके बाद आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो हार्ड है वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम को करने का तरीका, समझने का तरीका, अगर ये हमारे समझ में आ जाए तो ये भी अपने आप में बहुत इजी चैप्टर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी एक बहुत इजी है, बट रॉन्ग होने के चांस ज़्यादा होते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। इस रॉन्ग होने के क्वेश्चन, रॉन्ग, हाँ। फिर इसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये 11th क्लास के अंदर भी है और 12th क्लास के अंदर भी है। तो इसको एक बार मेरी क्लास को अगर आप सुने तो और मज़ा आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ना। जब हम 10th की पढ़ेंगे तो आप 11th की और 12th की तो देखने में मज़ा आ जाएगा कि इस क्लास को कैसे पढ़ना चाहिए। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आता है हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल्स और सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन, ये सारे तीनों टॉपिक हैं कि इन तीनों टॉपिक को कैसे करना है, किस तरह से बनाना है, तो ये किया गया। फिर इसके बाद लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर है। इसके अंदर ग्राफ्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, ग्राफ्स हैं और वर्ड प्रॉब्लम है। और इसके बाद फर्स्ट पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके बाद रियल नंबर्स हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इन सारे चैप्टर्स में हार्ड कौन से हैं। स्टार्टिंग के जो हमने चैप्टर्स लिए हैं, मेंसुरेशन एक हार्ड बनता है, ज़्यादातर बच्चे हार्ड। फिर ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है और ज्योमेट्री जो हार्ड है, हार्ड। तो कहने का मतलब है 3 और 2 5 चैप्टर हार्ड है। 15 चैप्टर है पूरी मैथ्स के अंदर, इसमें 5 चैप्टर हार्ड है। फिर इसके बाद एवरेज बच्चों के हिसाब से, मतलब देखा जाए तो एवरेज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, हाँ क्वाड्रेटिक लेंगे। फिर लेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये है, और रियल नंबर्स में लेंगे एवरेज। इजी जो है स्टैटिस्टिक्स है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये इजी है। कहने मतलब है ये सारे चैप्टर 15 मतलब यूनिट वाइज हैं। ये स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी एक यूनिट है, मेंसुरेशन एक यूनिट है, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस एक यूनिट में आ जाते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, रियल नंबर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक यूनिट आ जाती है, और रियल नंबर एक अपना यूनिट है। तो ये पूरी मैथमेटिक्स के 15 चैप्टर हैं। अब इसमें किस में चैप्टर में कहाँ दिक्कत आती है और कैसे पढ़ना है, ये हमें प्लान करना है।
जब भी आप मतलब अपन क्लास ले और बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करेंगे तो बच्चे इस क्लास को लाइव पढ़ना चाहें और सुने, इसको अच्छा लगेगा। सो बेसिकली देखिए, ये जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, वो सर्कल के अंदर इंक्लूड किया है सर ने। तो जो 15 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को किस तरह से हम लोग मास्टर करने वाले हैं, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होने वाला है। लाइव हम लोग क्लासेस यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अब ये एक बहुत नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। जो सर 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स ऑब्वियसली स्कूल के हाथ में है, तो इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, उसकी स्टेप्स आपने ब्रीफली तो बताई, मैं फिर लिखता हूं इसको। पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जो 15 मिनट हमें पढ़ने का टाइम मिलता है, सबसे बड़ी बात है 15 मिनट्स टू रीड द पेपर। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर को पूरा रीड करते हैं। हमें रीड नहीं करना है, हमारे को एक सेक्शन पे जाना है और ये देखना है कि हमारे को कौन कौन से चैप्टर आते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारे को चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स, बहुत आता है, बढ़िया तरह से स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आता है, यूटिलाइज करना है तो यूटिलाइज इट द फॉर द स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स। सेकंड, प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन को देखना है कि भाई कौन सा इससे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कहाँ पर है। थर्ड जो हम लेते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर क्वेश्चन कहाँ पर है, और इसके बाद थ्योरम कौन सी है। चौथा जो पॉइंट लेंगे वो थ्योरम है। इसके बाद ये तो हमारे कुछ 15 मिनट के अंदर हम देखते हैं ये। और हाइट एंड डिस्टेंस भी बहुत इजी आता है, मतलब उसका फिगर बनाने में टाइम लगता है, तो हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ें, वो ज़्यादा सही रहेगा। उसका फिगर दिमाग में बैठा लें, हाइट एंड डिस्टेंस फिगर। और इसके बाद मेंसुरेशन का, मेंसुरेशन में सरफेस एरिया वॉल्यूम जो टॉपिक है इसको पढ़ना है। बस ये 15 मिनट के अंदर इन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए तो अपने को ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो सबसे पहले तो सेक्शन डी को देखेंगे अपन। सेक्शन डी जो है उसके क्वेश्चंस करेंगे। सेक्शन डी में अपने को मतलब ये मान के लिए अगर बेसिक है तो मतलब ये मान के लिए 4-5 क्वेश्चन तो हर बच्चे को आएंगे ही आएंगे। बेसिक में 4-5 क्वेश्चन इजी, मतलब ईच, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड के अंदर 5 क्वेश्चन तो जनरल पेपर होगा जो बेसिक की तरह ही होगा। 1 क्वेश्चन विल बी हार्ड, 1 क्वेश्चन विल बी हार्ड इन स्टैंडर्ड। ऐसे सेक्शन डी करने के बाद सेक्शन बी में जाएंगे, मतलब सेक्शन सी में, देन गो टू सेक्शन सी। सेक्शन सी में बेसिक के अंदर 8 क्वेश्चन होंगे। बेसिक में 8 क्वेश्चन इजी होंगे और 2 क्वेश्चन हार्ड होंगे। और स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड में 9 क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे, 1 क्वेश्चन हार्ड होगा। और सेक्शन बी में जाएंगे फिर हम। स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड पेपर के अंदर करीब 4 क्वेश्चन के आसपास होंगे और इसमें भी बेसिक में भी 4 क्वेश्चन हार्ड होंगे, मतलब 4 इजी होंगे, 4 इजी होंगे और बाकी हार्ड होंगे, रेस्ट हार्ड। ऊपर भी स्टैंडर्ड में भी यही रेस्ट हार्ड कर देना। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव है पूरा, इसके क्वेश्चंस हमको एक साथ करने हैं, एक जगह करने हैं। वी हैव टू डू ऑल क्वेश्चंस इन वन गो। और बाकी इसमें भी सारे इजी लगभग होंगे क्वेश्चंस, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे। थ्योरी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अगर थ्योरी है कभी सुनेंगे इस प्लेटफॉर्म पर जब मैं सुनाऊंगा कि भाई थ्योरी में क्या क्या चीज़ें पॉइंट याद रखना है,
उस पॉइंट्स को याद रखिए, 100% गारंटी है पेपर में आएंगे क्वेश्चंस। थैंक यू। सो बच्चों देखो, सर ने जो बताया बेसिक और स्टैंडर्ड, सो इन पेपर्स के लेवल जिस तरह से डिजाइंड है उसके अंदर सर ने ये बताया। तो ये जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों को लगेगा कि सर बेसिक पे 2 टफ और स्टैंडर्ड में केवल 1 टफ, तो ये एक्चुअली स्टैंडर्ड के पेपर लेवल के हिसाब से 1 टफ है, और बेसिक क्योंकि इट इज डिजाइंड टू बी वेरी इजी तो उसके हिसाब से 2 टफ है। ठीक है, तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और ये जो पेपर पैटर्न है ना, जो जैसा सर ने कहा, पीछे से हम लोग को स्टार्ट करना है सेक्शन डी, फॉलोड बाय सेक्शन सी, देन फॉलोड बाय सेक्शन बी, एंड फाइनली सेक्शन ए हम लोगों को करना है, राइट। सो मतलब ये 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है ये भी बताया। टाइम मैनेजमेंट विल बी अ क्रूशियल एस्पेक्ट। ठीक है, सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर बच्चों को कुछ एक मैसेज आप देना चाहें। ऑब्वियसली आप अब रेगुलरली पढ़ाएंगे यहाँ पे, तो वो तो है ही सही, बट बच्चों को कुछ आप मैसेज देना चाहें तो। बच्चों, एक और मैसेज है पहला, कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं इसके अंदर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्ज़ाम का स्कूल जाना बंद हो जाता है, प्री बोर्ड के पेपर ख़त्म हो जाते हैं, और हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ज़्यादातर हमने देखा है कि सारे लोग बोलेंगे कि भाई पहले है ना सुबह सुबह मैथ्स करनी चाहिए, मैथ्स को कितना समय देना है। बट मेरा आज तक का अनुभव है, मेरे इस टाइम टेबल को जो मैं आज बता रहा हूँ आपको इस प्लेटफॉर्म से, उस प्लेटफॉर्म से मतलब आप उस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करें और इसका रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। पहला, ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम टाइम पर क्या होता है कि रात में पढ़ते हैं कि साहब 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3 बजे तक, बट चेंज द शेड्यूल ऑफ योर टाइम, कि भाई लेट नाइट पढ़ने की आदत बंद कर दें। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड का पेपर जब 10:30 बजे देंगे और 12 बजे आपका जब दिमाग काम करना बंद कर देगा, अगर आप लेट नाइट तक जग कर पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोशिश करिए 10:30 बजे सोने की, 10:30 11 बजे सो जाएं, है ना। स्लीप 10:30 to 11 के बीच में आपको प्रॉपर नींद लेनी है, एंड गेट अप एट 6:30 और 7 o'clock। ये गेट अप एट 6:30 और 6:30 AM, एंड नाउ फर्स्ट एट 7 o'clock, from at 7 o'clock, or you can say that from 7 to 11, 7 to 11, that is 4 hour, give for SST। SST के लिए, सोशल साइंस के लिए आपको टाइम देना है 4 घंटे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर SST से बड़ा डर लगता है, SST बोर हो जाते हैं, बट कोशिश करिए SST में जो इजी चैप्टर्स है, एवरेज, हाँ SST में भी डिज़ाइन कर लो इजी कौन से चैप्टर्स हैं, गो फॉर इजी, हार्ड एंड एवरेज। जब इन सारे चैप्टर्स को हम देखते हैं तो आप पहले इजी पढ़ना चालू करें। गिव टाइम फॉर SST, 4 hours इज सफिशिएंट फॉर SST। अब 11 बजे आप उठने के बाद आप जो 1 घंटे का टाइम है, 12 बजे से लेकर फ्रॉम 12 to 1:30 गिव टाइम फॉर मैथ्स, give time for maths. After 1:30, now from 2:30 to 3:30, 2:30 to 3:30 give time for Hindi, and from 4 o'clock to 5 o'clock give time for English, and from 5 to 8 you can play, enjoy whatever you can do, and try to relax. After that, from 8 to 10 o'clock you study science। अगर हमने 1 और 10 से 10:30 बीच में अगर हमने डिनर लिया है तो वो ले लें। अगर 8 बजे डिनर लेते हैं तो फिर 8:30 बजे के बाद 10:30 बजे तक साइंस पढ़ें। 10:30 बजे साइंस पढ़ने के बाद आप लोग सो जाएं, और दूसरे दिन जब पहले सुबह 7 बजे उठते हैं तो जो चैप्टर आपने SST में पहले दिन पढ़ा था उसको पहले आधा घंटे रिवाइज कर लें, फिर इसी के बाद ही नया चैप्टर चालू करें। और हो सकता है कि वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो तो कोई बात नहीं है, वो दूसरे दिन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते करते हम इस रूटीन टाइम टेबल को देखते हैं तो ये कम से कम भी मेरे हिसाब से
कि 8-10 घंटे का पूरा शेड्यूल टाइम टेबल है। 8-10 घंटे हम बुक्स के साथ रहेंगे तो गारंटी है आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपका ये टाइम टेबल, एक बच्चे ने 57% मार्क्स आए थे उसके प्री बोर्ड में, और उस बच्चे ने जब फॉलो किया एंड आफ्टर दैट ही केम टू मी कि सर आई गॉट 90% मार्क्स बाय दिस टाइम टेबल, एंड आई जनरली यूज टू गिव द टाइम टेबल इन द क्लास ऑल्सो कि प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस। इट इज़ नॉट अ बर्डन, it is planning. Now if you are studying SST, to give half an hour break or whatever time, it depends on you how to manage this. This is all the best to all of you, and समय समय पर क्लास लेता रहूँगा मैं प्रशांत के साथ, और आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। थैंक यू। So from all the viewers, all the students of class 10th, मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, और मतलब मेरे भी 100 मार्क्स आए थे तो उसके लिए भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। सो दोस्तों, बस अब आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को, इस अवेयरनेस को स्प्रेड करना है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बताओ कि अब पाठक सर आपको प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, इंडिया के कुछ नामी गिरामी टीचर्स के में से एक हैं पाठक सर 10 बोर्ड के लिए, और पिछले 30 सालों से बच्चों को मेंटर कर रहे हैं। हजारों बच्चों को मेंटर किया है। उन बच्चों में से काफ़ी लोग आगे जाके IIT में अच्छी रैंक लेके आए हैं, मेडिकल में अच्छी रैंक लेके आए हैं, CA बने हैं, CS बने हैं, लॉयर्स बने हैं। तो उन सभी के पीछे जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं पाठक सर की रही है। सो वो बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है। तो क्या करना है, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप हिटिंग द बेल आइकन, बिकॉज व्हेन यू डू हिट द बेल आइकन यू रिमेन नोटिफाइड। सारे जो वीडियोस हैं पाठक सर के वो आप लोगों को देख रहे हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।